राधे राधे। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पे बहुत विशेष स्नान कराया जाता है बाल गोपाल को, श्री लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए वही स्नान कैसे कराते हैं देखते हैं। पहले एक पात्र ले लेते हैं, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। मंजरी के साथ तुलसी दल उसमें रखा जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे और मंजरी के साथ तुलसी दल इस तरह से रख लेंगे। स्नान का बहुत महत्व होता है। कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ इसमें डाल देंगे। प्रतिदिन स्नान कराया जाता है, लेकिन जन्माष्टमी बहुत खास होता है। कहा जाता है कि आज ही के दिन हम सब के बाल गोपाल श्री कृष्ण इस धरती पे आए थे। तो आज का दिन हम सब कृष्ण भक्तों के लिए बहुत अनमोल है। तो इस दिन को उत्सव के रूप में अच्छे से मनाना चाहिए। देखिए इस तरह से ठाकुर जी को हमने विराजमान करा लिया है। अब पहले किसी तीर्थ स्थल के जल से भगवान श्री कृष्ण को, अपने इष्ट देव को स्नान कराएंगे। तीर्थ स्थल के जल से, चाहे गंगा जल हो चाहे यमुना जल हो, आप तीर्थ स्थल के जल से अवश्य स्नान कराएं। अब दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत बना के उससे स्नान कराएं। अक्षय फल की प्राप्ति होगी। जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जो भी परेशानी है, जो भी कठिनाई है, आज जन्माष्टमी के दिन दिल से ठाकुर जी की सेवा करिए, आपकी सब परेशानी दूर हो जाएगी। ये बहुत खास स्नान है, सुगंधित द्रव्य का स्नान। इससे करने से सारी भौतिक सुख सुविधाएं, सांसारिक सुख सुविधाएं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपने इष्ट देवी देवताओं को सुगंधित द्रव्य से स्नान कराइए। सुगंधित द्रव्य का मतलब होता है जीवन में खुशबू भरना। जिस तरह से जीवन खुशियों से भरा रहे, तो जब सुगंधित द्रव्य से हम स्नान कराएंगे ठाकुर जी को, तो हमारा जीवन खुशियों से, सुगंध से भर जाएगा। ये बहुत खास स्नान होता है और माना भी जाता है इससे देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। तो ज़रूर कराएं इन सब चीज़ों से स्नान। गाय के दूध से स्नान कराएं, तीर्थ स्थल के जल से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं, घी, चीनी और इन सब चीज़ों से आप ज़रूर स्नान कराएं जन्माष्टमी के दिन। देखिएगा आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भाव से, प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करिए। जन्माष्टमी का ये पावन दिन व्यर्थ न जाने दें। कृष्ण भक्त तो खासकर आज के दिन का इंतज़ार करते हैं और इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करा के साफ तौलिए से अच्छे से ठाकुर जी की मूर्ति को पोंछ लें। उसके बाद जो इस जल में तुलसी दल हमने डाला है, उस तुलसी दल को सब लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। इससे किसी भी तरह का जादू या फिर कोई भी ग्रह बाधा ये सब दूर हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन पॉसिबल हो तो पीले रंग की पोशाक धारण कराएं। आप हो सके तो आज के दिन, सिर्फ आज के दिन नए पीले रंग की पोशाक धारण कराएं। ज़रूरी नहीं है कि महंगे से महंगा पोशाक ले आएँ। आप अपने बजट के अनुसार पीले रंग की पोशाक ले आएँ और ठाकुर जी को पहनाएं। हम अपने लिए तो हर रोज़ नए कपड़े खरीदते हैं, तो क्या एक ठाकुर जी के लिए पीले रंग की पोशाक नहीं ले आ सकते हैं? 50 रुपये का भी आता है, 100 रुपये का भी आता है। तो इसलिए अनुरोध है कि नए वस्त्र ठाकुर जी को जन्माष्टमी के दिन ज़रूर पहनाएं और पीले रंग की पहनाएं। काले रंग का पोशाक कभी ना पहनाएं। इसलिए तो जन्माष्टमी के दिन देखिए पीले रंग की पोशाक धारण कराएंगे। पीला रंग
शुभता और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। देखिए, ठाकुर जी को इस तरह से पीले रंग का पोशाक धारण कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, इत्र सेवा करें, इत्र लगाएं, इत्र की मालिश करें। ये सब पूजा में ज़रूर शामिल करें और इत्र की सेवा करने से आपको सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। चंदन की सेवा करेंगे तो आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। कहीं भी आपको जाएंगे तो आपका सम्मान होगा। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में आप आज के दिन 56 भोग लगा सकते हैं। अगर आप ऑफिस वाले हैं, काम करता है, तो आप बहुत सिंपल तरीके से माखन मिश्री का भोग लगा दें, कुछ फल का भोग लगा दें, मिठाई का भोग लगा दें। इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करें, मगर सेवा ज़रूर करें। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे अवतरण लिए थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप हैं और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अपने आप में बहुत, इनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इनकी महिमा बहुत निराली है। ये एक बार जिसको चाह लेंगे फिर उसकी तो दुनिया ही पलट जाती है। उसकी हर कामना पूरी होने लगती है। उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। फिर उसके पास दुखों का साया तो उसके जीवन से हट ही जाता है। इस तरह से देखिए, पीली पोशाक धारण करा लेंगे। पंचामृत स्नान इसी तरह से कराइए, ज़रूर कराइए पंचामृत स्नान। देखिए, जीवन की सब समस्याएं दूर होने लगेंगी, सारी परेशानी, सारी तकलीफ़ अपने आप हटने लगेंगी। और ठाकुर जी को इस तरह से पुष्प चढ़ा देंगे। लाल, पीला जो भी फूल मिले आप ज़रूर चढ़ाएं। पीले रंग का श्रृंगार करिए, पीले रंग की पोशाक पहनाइए, 56 भोग सेवा करिए। नहीं पॉसिबल है तो जो हमने बताया सिंपल तरीके से आप सेवा कर लीजिए, मगर सेवा ज़रूर करिए। फिर धूप दीप दिखा के ठाकुर जी की आरती ज़रूर करिए, श्रृंगार आरती करिए। आरती एक पूजा का बहुत ज़रूरी अंग माना जाता है। आरती करने से पूजा में हुई सभी त्रुटियों को भगवान क्षमा कर देते हैं। और ठाकुर जी तो इतने निराले हैं कि बस वो अपने भक्त का इंतज़ार करते हैं कि भक्त कब आए और हम भक्त के साथ चल दें। बस वो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी बहुत ही निराले हैं। इसके बाद हम लोग काजल का टीका लगा देंगे। काजल का टीका देखिए इस तरह से बनाया जाता है। दीपक के ऊपर एक चम्मच आप रख लीजिए। थोड़ी देर में चम्मच पे देखिए इस तरह से दीपक की लौ से काला काला इस तरह से टीका बन जाएगा। टीका ज़रूर लगाइए, क्योंकि ठाकुर जी को नज़र बहुत जल्दी लगती है। और ठाकुर जी हमारे जब नज़र लग जाएंगी तो मेरे ठाकुर जी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ये नज़र का टीका अपने घर में बच्चों को लगा दें। इससे कभी बच्चों को नज़र नहीं लगती है, अपने आप को लगा दें। यहाँ तक कि आप अपने पति को लगा दें ये नज़र का टीका। इसके बाद देखिए, अगर आप 56 भोग सेवा करते हैं तो इस तरह से 56 भोग सेवा करें, आरती करें और इस तरह से जन्माष्टमी मनाएं। जन्माष्टमी में ठाकुर जी के स्नान की यही सही विधि है। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी।